जैसे मैं पैदल भी चल रहा हूँ और लिफ्ट भी ले रहा हूँ बीच में जी। कहाँ तक जाओगे आज? पूरी भारत की यात्रा करनी है सर। मजदूरी वगैरह इनको नहीं मिलती क्या? गवर्नमेंट नहीं देती? कौन नहीं देती? अच्छा, तो प्राइवेट वाले भी नहीं देते? तो जाते क्यों हो फिर? यहाँ पर ट्रेडिशनल वे में हम लोग आ रहे हैं बाजरे की रोटी और हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल जय जोहार। मेरा नाम है सोमेश और मैं निकला हूँ 500 डेज अक्रॉस इंडिया। स्वागत करते हैं आपका एक नए वीडियो में। फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ बाड़मेर और बाड़मेर पहुँचने के लिए मैं निकल चुका हूँ जैसलमेर के आउटर में। बाड़मेर में बहुत सारा टूरिस्ट अट्रैक्शंस तो नहीं है, लेकिन मैं बाड़मेर इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मेरे को राजस्थान जो है कंप्लीट करना है और जहाँ कोई नहीं जाता वहाँ हम जाते हैं और देखते हैं कि क्या है एक्चुअली में। मतलब सिटी तो ठीक है, वहाँ के गांव का एरिया विज़िट करेंगे, देखते हैं क्या होता है। फ़िलहाल ऊपर तक जा रहे हैं ना। चलिए शुक्रिया बहुत बहुत। तो भाई फाइनली हमें लिफ्ट मिल चुकी है और भाई साहब जा रहे हैं देवी कोट तक। क्या नाम है भैया आपका? तनवीर खान। तो तनवीर जी हमें छोड़ रहे हैं आगे देवी कोट तक और लगभग 40 किलोमीटर है यहाँ से। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर कभी। बिल्कुल, तो शुक्रिया। तो भाई साहब ने हमें देवी कोट तक छोड़ा है और देवी कोट वहाँ से लगभग 40 किलोमीटर था और 40 किलोमीटर आगे एक छोटा सा टाउन है जहाँ पर मैं फ़िलहाल खड़ा हूँ। और अब यहाँ से लगभग बच जाता है 117 किलोमीटर बाड़मेर। जा रहे हैं सर आप लोग? ड्रॉप कर सकते हैं वहाँ तक? थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मैं सर छत्तीसगढ़ से हूँ जी। तो ये मैं 500 डेज़ अक्रॉस इंडिया निकला था पूरा और मतलब पूरी भारत की यात्रा कर रहा हूँ मैं। क्या नाम है सर आपका? तो सर लोग मुझे छोड़ रहे हैं फतेहगढ़ तक। फ़िलहाल कितना किलोमीटर होगा? 40 से 45 किलोमीटर के लगभग है। चलिए यहीं पर रुक जाते हैं ताकि कुछ गाड़ी तो रोके यहाँ पर एटलीस्ट। चलिए शुक्रिया बहुत बहुत। आपका नाम नहीं पूछे हम? जी अमित नाम है, तो अमित कुमार शर्मा। अच्छा, जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी। तो भाई 30 से 40 किलोमीटर बहुत जल्दी निकल गए क्योंकि बात करते करते आए हैं और सर लोग का बेसिकली कुछ इलेक्ट्रिक का काम था तो उसके बारे में बात कर रहे थे तो रिकॉर्ड नहीं करा। अब यहाँ से अब बाड़मेर तक निकलना है और मैं सोच रहा था थोड़ी सी आगे जाके रुकते हैं क्योंकि यहाँ से जो व्हीकल्स क्रॉस होंगी उसके बारे में थोड़ा पता चलेगा। भाई गर्मी इतनी है और धूप, इससे ही छाँव लेना पड़ रहा है फ़िलहाल तो। आगे देखते हैं कहीं 21 किलोमीटर से यहाँ से बाड़मेर। हाँ हाँ, पैदल यात्रा। क्या नाम है सर? सरवण सिंह। तो सरवण सिंह जी जो हैं वो हमें आगे तक लेके चल रहे हैं। बाड़मेर जा रहे हैं आप? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। और भाई फाइनली हमें बाड़मेर तक के लिए लिफ्ट मिल गई है। पीछे हमने सामान अपना डाल दिया है और बहुत अच्छा लग रहा है कि अब सीधा बाड़मेर निकल रहे हैं और ट्रक में बैठे हैं। मतलब आप कहाँ से हैं सर? कहाँ पड़ता है? गुजरात। अच्छा अच्छा। अक्टूबर महीना आ गया तो उत्तर भारत में तो ठंड स्टार्ट हो जाती है। यहाँ मतलब थोड़ा सा टाइम लगता होगा दिवाली तक।
चलिए बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक छोड़ने के लिए भी। मैं ये किराया लगेगा तो ठीक है, मैं दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आपके लिए मेरी रोटी काफी कसम, इसमें रुपया नहीं, चाय नहीं दिया। नहीं, मैं चाय पिला देता, कोई दिक्कत नहीं था। मैंने आपके हिसाब से मैं अच्छा नहीं, वो ऐसा मैं क्या ऐसी रफ टफ ही ट्रैवल कर रहा हूँ, दे देता हूँ 2 मिनट। ले लीजिए, ठीक है। मैं उतर गया हूँ बाड़मेर में और यहाँ से आगे जा रहा हूँ, देख रहा हूँ। और एक ये चीज़ हो गई कि पीछे जो ट्रक वाले भाई साहब थे, उन्होंने उतरते वक्त बोला कि किराया, तो मैंने बोला सर आपने पहले बताया नहीं, तो उन्होंने कहा किराया तो लगता है सर। ठीक है, अच्छी बात है, मैंने किराया दे दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उनका बोलना भी कुछ गलत नहीं है, बट जैसे भी आप मतलब लिफ्ट मांगते हैं ट्रक ड्राइवर से या किसी से भी, तो उनको मतलब पहले से बोल के चढ़िए कि सर मैं इसके लिए पे नहीं कर सकता, अदरवाइज़ आपको अगर बाद में मांगा तो आपको दिक्कत भी हो सकती है। क्यों, जैसे मैं पैदल भी चल रहा हूँ और लिफ्ट भी ले रहा हूँ बीच में जी। कहाँ तक जाओगे आगे? पूरी भारत की यात्रा करनी है सर। बढ़िया, शुभकामना आपको। थैंक यू सर। कहाँ से है? छत्तीसगढ़ से आगे आगे ऑल इंडिया 15,000 किलोमीटर, ये मेरा बोर्ड है। 500 डेज अक्रॉस द इंडिया करके, और 15,000 किलोमीटर मतलब मैं चल रहा हूँ। अच्छा, चलिए ठीक है। ठीक है। तो हुआ क्या, जब उन्होंने मेरे को उतरते वक्त बोला पैसा, तो मैंने मतलब मेरे को अचानक से हैरानी हो, अभी तक तो सही से सब चल रहा था और अचानक से आप पैसा, तो फिर मैंने पूछा कि कितना, तो उन्होंने कहा 100 रुपीज़। तो बस का किराया है लगभग 80 रुपये, तो 100 रुपीज़ उन्होंने मांगे और मैंने दे दिए। चलो कोई बात नहीं, और पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि पहले से बोल के मतलब अगर चढ़ते तो ज़्यादा सही था। गलती मेरी भी थी, मैंने भी पूछा नहीं था, तो चलो होता है। फ़िलहाल चलते हैं बाड़मेर। मैं यहाँ पर बाड़मेर के सिंदरी चौराहे में खड़ा था और लोग मतलब पब्लिक ऐसे देख, इनको लग रहा है कि मैं न्यूज़ रिपोर्टर हूँ, तो मैंने इनको समझाया कि भाई मैं न्यूज़ रिपोर्टर नहीं हूँ, मैं पूरे ऑल इंडिया का जो यात्रा है, भारत यात्रा ये कर रहा हूँ, और जो अलग अलग डिफरेंट कल्चर्स हैं या फिर जो जर्नी है, जो ब्यूटी ऑफ इंडिया है, वो मैं दिखा रहा हूँ अपने वीडियोस के थ्रू। तो इनको लग रहा था कि मैं न्यूज़ रिपोर्टर हूँ और इनकी कुछ इंटरव्यू वगैरह लेने आया हूँ, तो ऐसा है कुछ सीन। फ़िलहाल खड़ा हूँ यहाँ पर और वेट कर रहा हूँ अपने जो काउच सर्फिंग होस्ट है उनका, और वो उनका घर लगभग यहाँ से 10 से 12 किलोमीटर दूर है। तो जैसे ही वो आते हैं फिर निकलते हैं। और कैसे हालात कैसे हैं इधर? ठीक है, सब बढ़िया? ठीक है क्या की स्थिति है, जो मजदूर लोग बैठे रहते हैं, काम कभी मिलता कभी नहीं मिलता, ये हमारी समस्या रहती है। क्या चीज़? इधर जैसे ये सब लोग बाहर से गांव से आते हैं, कभी मजदूरी मिलती कभी नहीं मिलती, इसलिए परेशानी यहाँ पर। तो ये इनकी थोड़ी प्रॉब्लम बताए थे कि जैसे कुछ मजदूरी वगैरह इनको नहीं मिलती। क्या गवर्नमेंट नहीं देती? कौन नहीं देती? गवर्नमेंट कुछ नहीं देता, प्राइवेट जाना पड़ता है। अच्छा, तो प्राइवेट वाले भी नहीं देते? तो जाते क्यों हो फिर? जाते नहीं है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर गन्ने का जूस पीने बैठे थे फ़िलहाल, और हमारे जो होस्ट हैं वो अभी फ़िलहाल नहीं आए हैं, तो उनका वेट भी चल रहा है, और गर्मी है इसलिए गन्ने का जूस पी लेते हैं, फिर एनर्जी आएगी थोड़ी सी। तो भाई साहब लोग अपनी समस्या बता रहे थे, तो हमने बोला मेन दिक्कत यही है कि संगठन नहीं हो तो फिर कुछ नहीं हो सकता। अब एक दूसरे की मारने में लगे हैं सब लोग, तो फिर कहाँ से समस्या दूर होगी। तो ये हमारे गाँव सर्विंग होस्ट, और हम लोग जाने वाले हैं। ठीक है भैया जी। तो काउच सर्फिंग का कहाँ से आपको मतलब आइडिया आया? मतलब मैं लगभग 10-12 ब्लॉगर को देखता हूँ अच्छा अच्छा कंटिन्यू। अच्छा उसमें पैसेंजर परमवीर है, नोबेडी हाँ। इंडियन है, नोबेडी हाँ। शुभम है, हाँ, और एक अपने माउंटेन ट्रेकर है। बस सेम वही है हमारे भी इंस्पिरेशन। अब आपके नाम का प्रोनाउंसिएशन मेरे को नहीं हो रहा था, क्या? खरथाराम। खरथाराम ना? हाँ। वही मेरे को प्रोनाउंसिएशन करने में ना प्रॉब्लम हो रही थी। क्या थोड़ा ऑड नेम है ना? हाँ, थोड़ा सा अलग लगा मेरे को। हाँ, पुराने वाला। तो
तो फाइनली हम लोग पहुंच गए अपने जो होस्ट हैं उनके यहाँ। और मतलब बहुत ही अच्छा लोकेशन लग रहा है फ़िलहाल तो। और चारों तरफ मतलब खेत है और बीच में कहीं जाके उनका घर। तो लोकेशन जो है वो बिल्कुल A1 है। कोविड के बाद में स्टार्ट हुआ सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, पता है, बहुत सुंदर। तो भाई साहब ये है हमारे काउच सर्फिंग होस्ट जो है उनका घर। हम फील्ड्स के बीच में और बहुत ही सुंदर आप घर देख रहे हैं। ये लगभग 50 साल पुराना है और इधर ही हम लोग स्टे करने वाले हैं। तो बहुत ही। कैसे हो आप? तो भाई हम लोग खा रहे हैं स्पेशल गांव का, क्या नाम है इसका रोटी का? बाजरे की रोटी है अच्छा। और ये ग्वार की सब्जी है। ये तो यहाँ का स्पेशल है। हाँ, मतलब बारिश के मौसम में सबसे बेस्ट भोजन यही है। चलिए। ये खेत में बनती पकती है। हाँ हाँ ठीक है, ये भी तो देसी पूरा। ओके। राजस्थान एंटर करने के बाद मैं प्रॉपर ट्रेडिशनल जो घर होता है राजस्थान का, और बाड़मेर इलाके में इसी टाइप के जो पहले मकान बनते थे और वहाँ रुके हैं और खा रहे हैं। मतलब शुद्ध देसी जो बाजरे की रोटी होती है, और राजस्थान में एक बारिश के मौसम में ग्वार की सब्ज़ी बोलते हैं, और छाछ। तो ये जो है पूरा ट्रेडिशनल वाला आज का हमारा नाश्ता, खाना और घर सब चीज़ मतलब पूरा राजस्थानी वे में हो रहा है। यहाँ घी मतलब बहुत यूज़ करते हैं ना। हाँ, पूरा टेस्ट बढ़ाता है लेकिन घी। हाँ, मतलब वो भी घी प्योर घी है ना, हम्म। तभी वो उसमें खाने का स्वाद भी अलग रहता है। जैसे अभी प्योर मारवाड़ी लैंग्वेज में बोलते माचा। अच्छा। ठीक है, और कुछ इलाका में इसको खाट बोलते हैं। हाँ प्योर लकड़ी की होती है। हाँ। ज्यादातर ये सूती की बनाई जाती है। अच्छा। कॉटन होता है, प्योर कॉटन है। ओके। प्योर कॉटन से ही बनाते हैं, खुद बुनते हैं इसको और बनाते भी ज्यादातर इसको बनाना जानते हैं। ये मैं भी खुद बनाता हूँ इनको, ये मेरी खुद की बनाई हुई है। अच्छा, मतलब ये सही है, क्योंकि मतलब आप इतना शहर में पढ़े लिखे हैं फिर भी मतलब इन चीज़ों को करना आ रहा है। ठीक है, कल्चर है हमारा। सही है, बहुत सही है। नॉलेज रखते हैं। ये है इनका मतलब वाटर का जो हार्वेस्टिंग सिस्टम होता है वो इन्होंने बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा है। जैसे ये पश्चिमी राजस्थान की खासियत है कि यहाँ पे वाटर ड्रेनेज के लिए मतलब पानी की बहुत किल्लत थी। अच्छा। तो इसीलिए इस प्रकार के इसमें गवर्नमेंट भी सहायता हेल्प करती है। ओके। ठीक है, और गवर्नमेंट की तरफ से सारा माल मटेरियल पेमेंट सब गवर्नमेंट की तरफ से आता है, और फैमिली मेंबर को खाली ये बनाना होता है। ओके। और लगभग इसमें काफ़ी पानी आता है। जैसे 14 फीट तो इसकी डेप्थ होगी, और 13-14 फीट की इसकी डायमीटर होगा। मतलब 7 फीट के आसपास रेडियस है इसका। मतलब काफ़ी पानी है। अगर और हर घर में लगभग 3 से 4 ऐसे हौद मिलेंगे आपको। नॉर्मली इसको यहाँ नॉर्मल लैंग्वेज में टांका बोलते हैं, और इस साइड में जो है इसको बोलते हैं आगोर। अच्छा। बरसात का पानी यहीं से इकट्ठा होता है और बीच में दोबारा वापस अंदर जाता है। मतलब ये यहाँ से पानी अंदर चला जाता है। यहाँ से पानी अंदर चला जाता है। इस प्रकार ये बनाई जाती है। अच्छा, साल भर मतलब चल जाता होगा इसका पानी? साल भर आराम से चल जाता है। पीने के लिए एक अलग साल भर खूब होता है। अच्छा। और लगभग 3-4 होते हैं, तो उनके लिए पशुओं के लिए पीने के लिए और नहाने के लिए अलग पानी होता है। अच्छा। जैसे अभी हमारे ये है तो ये हमारे नहाने धोने के लिए। अभी बाहर की तरफ है, एक बताऊंगा मैं आपको। अच्छा। मेरे जैसे अभी ये है ना। हाँ हाँ। इसमें प्योर बरसात का पानी है। ओके। एकदम 100% शुद्ध पानी है, कोई मिलावट नहीं है। इसका पानी इसी से इकट्ठा होता है। अच्छा। 3-4 महीने यहाँ पर बारिश का मौसम रहता है, तो उसमें 3-4 महीनों में यहाँ से इकट्ठा होता है, और लगभग ये भरा हुआ है। अभी नॉर्मल थोड़ा बहुत खाली होगा। तो मान के चलिए कभी कभी ऐसा भी तो होता होगा कि बहुत ज्यादा बारिश होती हो तो ज्यादा होता है ना, तो उसको एग्जॉस्ट के लिए पाइप रखा जाता है। ओके। जैसे ही ओवरफ्लो हुआ पानी एग्जॉस्ट है, सही है। उसका बंद किया होता है, उसको खोल देते हैं,
पानी पूरा बाहर की तरफ बाहर चला जाता है। बाहर चला जाता है। ज़्यादा पानी इकट्ठा होगा तो ये खराब हो जाता है, ये सीमेंट है ज़्यादा खराब हो जाता है। तो खाना खाने के बाद मैं आराम ही कर रहा था, तो शाम को हम लोग इनका गांव देखने निकले और फ़िलहाल तो स्कूल में क्रिकेट खेलने वाले हैं। तो गांव बेसिकली ऐसे यहाँ पर क्या है, एक ही जगह नहीं है और मतलब बहुत बड़े बड़े गांव होते हैं। मतलब आप घूमने में मान के चलिए बहुत समय लगेगा, क्योंकि बेसिकली खेतों में होते हैं इस साइड के घर, तो अलग अलग अपने खेतों में बहुत दूर दूर तक फैला हुआ गांव। तो यहाँ पर ट्रेडिशनल वे में हम लोग खा रहे हैं बाजरे की रोटी। और ये कौन सी सब्जी है? इनको से हमारी लैंग्वेज काचर का जाता है, तो तरबूज होता है ना, जी जी, उसी का तरह है, लेकिन ये खट्टा होता है। अच्छा, इसको तो तासली कहा जाता है ना? हाँ, ये मैं सीख गया, इसका नाम तासली। ज़्यादातर इधर कांसी का यूज़ करते हैं। अच्छा, कांसे का। ये हमारे यहाँ पहले बहुत होता था कांसे का ना। हाँ, हमारे घर ये सीमेंट का बना है क्या नीचे वाला? हाँ, ये सीमेंट का पूरा अच्छा अच्छा, ये सीमेंट का, इसको अंदर से करवाया है जिप्सम से। अच्छा, जिप्सम को पानी से मिला दें तब ये बन गया पीओपी। ओके, ये पूरा अंदर से पीओपी का है। ये ऊपर है, ये लकड़ी का, पूरा लकड़ी है। ये इस तरह का बना हुआ है, मतलब चारों तरफ। सही। फिर ये इधर हो गया खाना बनाने के लिए। ये मतलब बहुत अच्छी चीज़। इससे ये धुआं बाहर जाता है। हाँ, ज़्यादा हवा चलती है तो बाहर नहीं जा पाता, तो अंदर ही आ जाता है, जैसे अच्छा, इसकी वजह से काला हो जाता है। ओके गैस का यूज़ कम करते हैं, इसका यूज़ ज़्यादा करते हैं, क्योंकि लकड़ी बहुत सारी होती है। ओके, ये पीछे स्टॉक है लकड़ी के लिए, इसी के अंदर ही सही है। सब इसके अंदर ही, सामान वामान सब इसके अंदर ही। मतलब ये डेडिकेटेड किचन ही है ना? ये किचन है, सही। ये पूरा किचन हो गया। ज़्यादा प्रेफर इसको दिया जाता है किचन के, क्योंकि ठंडा रहता है। हाँ हाँ, ये थोड़ा सा ठीक से नहीं बना हुआ होता, ठीक से बना हुआ होता यहाँ तक होता है, इसमें ये बाहर थोड़ा नहीं नीचा आता। होता है ना, तो इसके धुआं पूरा एग्जॉस्ट हो जाता है। नहीं लेकिन स्ट्रक्चर देख के ना मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है, प्रॉपर वेल डिज़ाइंड। अभी तो काफ़ी दिनों बाद मैं आंगन में सोया हूँ और इस आंगन में सोने का अलग ही मज़ा है भाई। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय और धन्यवाद।